भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो दैत्यों को भी वरदान दे देते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो सारा ब्रह्मांड डोल उठता है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव सिर्फ दैत्यों को ही दंड देते हैं, बल्कि अगर कोई ऐसा मनुष्य भी जो पाप करता है, भगवान शिव उसका भी संहार करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कृत्यों के बारे में जिन्हें करने से महाकाल क्रोधित हो जाते हैं और मनुष्य को स्वयं दंड देते हैं। किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर किसी भी मनुष्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मृत्यु के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। किसी गरीब या अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना आपको सीधे महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है, क्योंकि हर जीव में भगवान का वास होता है, इसलिए किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। किसी के प्रति दुर्भावना। बेशक आपने अपने काम या बातों से आज तक किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उस इंसान के लिए मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। अगर आप उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो भी आप पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने मन में वो पाप कई बार कर चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भूल कर भी बुरा ना सोचें और ना ही करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। पैसों की जुड़ी धोखेबाजी। शिव पुराण में धन के धोखे को महापाप बताया गया है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधी और दोस्तों को भी ठग लेते हैं। ऐसे में किसी भी इंसान की धन संपत्ति के प्रति बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन कमाता है और उसके पैसों के साथ हेरा फेरी करना बहुत ही बुरा और घृणा योग कार्य है। अगर आपके मन में गलती से भी ऐसे विचार आए तो तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो भगवान शंकर के कोप का भागी बनता है और उसके जीवन में हमेशा अशांति बनी रहती है। शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव स्वयं इस संसार के सबसे बड़े प्रेमी हैं, इसलिए उनको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों पर भोलेनाथ बहुत क्रोधित होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना महापाप की श्रेणी में आता है। गर्भवती के साथ ऐसा व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना जघन्य अपराध है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, कभी भी किसी महिला को कभी भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल जीवित अवस्था में ही कठोर दंड देते हैं। गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग भी महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भी भगवान कभी माफ नहीं करते। किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वो भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसा कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन चैन और सुकून से बीते तो ऐसे कर्मों से दूर रहें।